बात और आखिरी बात उसके जी उठने की कुदरत से मैं ये करना चाहता हूं कि कुछ हम सब ये जानते हैं आज जिस तरीके से या टेलीविजन पे इंटरनेट पे किसी तरीका से या यूं कहिए कि मैं जब यहाँ से गया शायद मैं बता नहीं सकता था तब मैं क्यों गया। मेरे अंदर बस एक ही ख्वाहिश मुसलसल थी, मैं कलाम भी सुना रहा था तो मेरे अंदर एक बात चल रही थी और वो ये थी कि मैं मुंतजर था कि मैं किसी तरीके से जाऊं, मीटिंग खत्म हो और मैं जाकर अपनी बहन से बात करूं, क्योंकि मैं अभी तक उसके साथ बात नहीं कर पाया था। रियलिटी है। तो जब मैं गया वहां पर, घर गया, हमारी बात हो रही थी, मैं उनको रिपोर्ट दे रहा था और अभी मैं आपको सुनवाऊंगा। उन्होंने आप सबको बहुत सारा सलाम कहा है और बहुत सारी इस खुदा यीशु मसीह के जी उठने की मुबारकबाद आपको भेजी है और बहुत सारी बातें की है और वो बहुत सारा प्लान आपके लिए रखती है। और खुदा यीशु मसीह के हुजूर वो ये भी मुझे कह रही थी कि दुआ करो कि खुदा ऐसे पॉसिबिलिटी मुहैया करे कि मैं पाकिस्तान आऊँ। अब मेरा दिल करता है कि मैं इन लोगों से जाकर मिलूं। वो आपके लिए कह रही है और खुदा यीशु मसीह ने चाहा तो वो होगा। तो मैं उनको बात बता रहा था, मैं कह रहा था कि जस्ट इन सम वीक्स, यानी चंद एक हफ्तों की बात है या यूं कहिए कि 2 या 3 महीनों की बात है। 14 नवंबर को हमने काम किया था और आज हम यहाँ पर बैठे हैं और ये उसके रिजल्ट्स हैं। इन सारी बातों में हमने सीख लिया है, देख लिया है कि यीशु मसीह क्या है, कि जिंदा है और वो जी उठा है, वो मर गया था, ये अटल हकीकत है। उसने कोड़े खाए थे, ये अटल हकीकत है। और उसके साथ साथ ये कि खुदावंद यीशु मसीह के मरने का एक मकसद था, उसके जी उठने का दूसरा मकसद था और जी कर हमारे दरमियान फिर आकर मौजूद होना और अपने वादे को पूरा करना कि मैं दुनिया की इंतहा तक कभी तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा। ये तीसरा मकसद था। और चौथा और आखिरी मकसद उसके जी उठने का मैं वो आपको इन आयात के मैं रखना चाहता हूँ, आपके सामने रखना चाहता हूँ। फैसला आज आप सुबह में करना है। और जो लिखा है, हम ईमान लाने वालों के लिए उसकी कुदरत, बड़ी कुदरत क्या ही बेहद है, उसकी बड़ी कुदरत कुव्वत की तफसीर के मुताबिक जो उसने मसीह में की, जब उसे मुर्दों में से चलाकर अपनी दाहिनी तरफ आसमानी मुकामों पर बैठाया और हर तरह की हुकूमत, गौर करना, हर तरह की हुकूमत। मुझे याद है हुकूमत हवा की अलमदारी की हुकूमत, मैं उन हुकूमतों की बात नहीं कर रहा, वो जो आपको नजर आती हैं, वो हुकूमतें जो नजर नहीं आती। हमने मिनिस्ट्री शुरू की, मैं प्रैक्टिकली आपको कवाई देना चाह रहा हूं, ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। ऑनेस्टली एक कवाई के तौर पे बता रहा हूं, ठीक है, हुआ जो सो हुआ। अच्छा, मेरा इससे पहले कि मैं जो मेरी आज मिसिस है वो कभी मेरी मंगेतर थी, तो हमारी इंगेजमेंट जब हुई तो किसी के साथ मेरा अफेयर था, लेकिन उन्हीं दिनों में जैसे मेरी इंगेजमेंट उसके साथ हुई, मेरी जिंदगी बदल गई और मैं खुदा यीशु मसीह के करीब आ गया। अब मैं दुआ करने लगा और जब मैं दुआ करने लगा तो जिस लड़की के साथ मेरा अफेयर था उसके खानदान में ये कहते हैं कि जी कुर्सुम दे सकते, समझ गए ना, और उसकी फैमिली के लोग तमीज तागे। अच्छा, मेरे अंदर बड़ा पैशन था कि खुदा में यीशु नासरी, काश के तू दरवाजा खोले जो आज मेरे लिए इन्होंने बंद कर रखा है। मैं अंजील की और मसीह की गवाही तक सुनाना चाहता हूँ। ये मेरी तब्दीली के साथ मेरे ज़हन की तब्दीली थी, मेरे रूह की तब्दीली थी, मेरे दिल की तब्दीली थी, मेरी विजन की तब्दीली थी, मेरे ख्यालात की तब्दीली थी। मैंने जब ये दुआ करना शुरू की, हुकूमतों की बात कर रहा हूँ, इख्तियार की बात कर रहा हूँ, लड़के आते थे उनके इबादत में जो कि मेरे दोस्त भी थे, लेकिन बाकी लोगों के लिए खानदान बंद था। लेकिन मैंने दुआ नहीं छोड़ी, मुस्तकिल मिजाजी, क्योंकि मैं जानता था कि यीशु मसीह जिंदा है और पौलुस रसूल ने जिस तरह कहा मैं मसीह में रह के सब कुछ कर सकता हूँ। मैंने दुआ नहीं छोड़ी। तो एक दिन क्या हुआ, एक रात में इन्विटेशन ये आया, भाग कर आओ। उस घर में एक लड़की को पतरूक रिश्ता थी, यानी मेरे दोस्त की जो बड़ी बहन थी, तो हमें पहली बार हुआ
मुझे लगा झटका, मैं क्या खुदा में यीशु नासरी मैं मन्निया कि मैं चाहना सा कि दरवाजे खुले ने, लेकिन मैं इंज नहीं सा चाहता कि मैं जाके इस तरह दुआ करा तो दुआ करना। सारे लड़के बड़े एक्साइटेड, रूल कुदस से ताज़ा ताज़ा ममनूर हुए थे, सारे प्लान सुनाने के लिए भी तैयार होते थे, हम बड़ा अपने अंदर पावर महसूस कर रहे थे। तो एकदम जब वो चलने लगे तो मैंने कहा कि रुको, डू यू हैव अथॉरिटी?